Hello everyone, welcome back Learn by Param YouTube channel. So in this video we are going to learn about most commonly used loops in Python. Okay, so आज के जो भी टॉपिक में हम लोग आज देखने वाले हैं टोटली सेपरेट टॉपिक है जितने भी अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स देखे हैं, ठीक है। और अभी जो इसके आगे जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो टोटली रहेगा लूप्स के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पूरा हम लोग ने 1 बाय 1 वीडियोस देखे थे। अगर आप लोग ने पहले इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखो, ठीक है। उसके बाद आप ये जो भी लूपिंग का पार्ट है फिर स्टार्ट करना, क्योंकि जो अगर आपने पीछे की वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो आज के जो भी वीडियो में आप देख ही रहे हो, जैसे कि मैंने लिखा है कि लूप के बारे में आज अपने को देखना है कि लूप क्या होता है और क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सब आज हम लोग इस वाले पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ like why we use it and when we use it, how it's work, and its totally syntax along with some easy examples. So let's start. So हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक का जो भी अपना नाम है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है लूप्स इन पाइथन, ठीक है। तो लूप इन द सेंस क्या होता है? लूप इन द सेंस अगर आप लोग ने नोटिस किया, हम लोग ने फर्स्ट जो प्रोग्राम किया था, हम लोग ने प्रोग्राम किया था लाइक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके, जस्ट हम लोग ने हेलो प्रिंट किया था, राइट। ये वाला एक स्टेटमेंट था जो कि हम लोग ने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर में क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके, राइट। बट अभी अगर हमें एक टाइम ही अगर हमें कोई स्टेटमेंट हो या मतलब कोई भी कंटेंट हो या कोई भी पैराग्राफ हो या कोई भी लॉजिक हो, अगर मुझे वन टाइम प्रिंट करना है तो आई एम यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, राइट, दैट प्रिंट इनबिल्ट स्टेटमेंट। बट अगर मुझे एक ही कंटेंट समझो मुझे 10 बार प्रिंट करना हो तो फिर मैं क्या करूँगी उस टाइम पे, राइट। क्वेश्चन आया ना कि अगर ये मुझे एक टाइम अगर मुझे हेलो चाहिए समझो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर में, तो मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके कर लूँगी। बट अगर मुझे यही हेलो अगर 10 टाइम चाहिए रहेगा तो फिर वो मैं कैसे करूँगी, उसके ऊपर में क्वेश्चन है, राइट ना। तो अगर मैं इसे सेपरेट करने जाऊँगी, लाइक प्रिंट एक बार यूज़ कर लिया, जैसे मैंने बी ए यूज़ किया है, और सेम एज इट इज़ फिर मैंने इसे 10 बार लिखा, ठीक है ना, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके या प्रिंट इनबिल्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके, तो उसके अंदर में क्या होगा, टाइम कंज्यूम बहुत होगा, राइट। अगर समझो ठीक है अभी आज मैंने आपको बोला कि 10 बार प्रिंट करना है या 15 टाइम्स प्रिंट करना है, बट उस टाइम पे क्या होगा, आप लिख तो लोगे बट आपको कंफ्यूजन भी कुछ नहीं आएगा, सब चीज़ें आपके आराम से होगी, बट सबसे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। जहाँ पे आपको 10 मिनट लगने चाहिए वहाँ पे आपके आधा घंटा लग रहा है, राइट, ऐसा समझ के चल लो, ठीक है। बट यहाँ पे हर एक सेकेंड के लिए क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होता है, क्योंकि जब भी आप लोग जाते हो इंटरव्यू के लिए तो उस टाइम पे एक पोजीशन के लिए कितने तो भी प्रोफाइल में के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं, तो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो उस टाइम पे जितना जल्दी आपका होगा सॉल्व तभी तो आप सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे, तो ये उस टाइम पे बहुत चीज़ें काम आती है, ठीक है। तो अभी अपने को ये देखना है कि ये जो कैसे मतलब इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए अगर मुझे एक कंटेंट या एक लॉजिक अगर मुझे मल्टीपल टाइम अगर मुझे यूज़ करना हो तो मैं यूज़ करूँगी लूप स्टेटमेंट, ठीक है। लूप मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था, वैसे ये क्या है, लूप स्टेटमेंट, जिसे बोलते हैं लूप्स इन पाइथन, ठीक है ना। सो वी फर्स्ट लर्न अबाउट लाइक व्हाट इज़ अ फॉर लूप, ठीक है। सो सबसे पहले अपन लूप्स के बारे में हमें समझ में आया। लूप्स का मतलब यही है कि अगर मुझे कोई भी कंटेंट या कोई भी लॉजिक मुझे मोर टाइम वन टाइम मतलब एक से ज़्यादा बार अगर मुझे वो चाहिए तो उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगी, लूपिंग यूज़ करूँगी। इन द सेंस मुझे रिपीटेटिंग चीज़ चाहिए तो उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगी, लूप यूज़ करूँगी, ठीक है ना। लाइक हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक लूप्स इन पाइथन इज यूज टू इटरेट, राइट, एंड सिंपली रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एटम इन अ सेक्वेंस। बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी हमें आइटम्स क्या रहेगी सेक्वेंस में रहेगी, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा प्रिंट करना है, राइट। तो फिर उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए वैसा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं लूप्स, ठीक है। लाइक लिस्ट हम लोग डेटा टाइप में देखा था, जैसे लिस्ट था, ट्यूपल है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है। इवन रेंज फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हम नंबर्स प्रिंट आउट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक इन अ फॉर लूप हेल्प यू लाइक ईच एलिमेंट वन बाय वन ऑटोमेटिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रूट, लाइक समझो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट ली मैंने, समझो, ठीक है। एंड यू वांट टू प्रिंट ईच वन, फॉर लूप कैन डू दैट इजीली, राइट। अगर मुझे एक लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, और एक लिस्ट के अंदर मेरे पास समझो मेरे पास बनाना है, ठीक है, मेरे पास एप्पल है, ठीक है, मेरे पास चेरी है, समझो मेरे पास ये फ्रूट्स है। ये क्या है, एक से ज़्यादा, 1 2 एंड 3, मतलब मोर देन वन आइटम से। बट अगर ये मुझे प्रिंट करना हो, मतलब मेरे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर में ये चीज़ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिखनी चाहिए, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसा मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये मोर देन वन आइटम है, राइट। तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे, तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा लूप। समझ में आ रहा है, इन द सेंस अगर मुझे कोई भी चीज़ इटरेट करनी है, मेरे पास मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल है और मुझे ईच आइटम्स को प्रिंट्स करना है, तो उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगी, लूप यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया कि लूप्स मतलब क्या, लूप इन द सेंस यूज्ड फॉर इटरेट और सिंपल रिपीट करना किसी भी चीज़ को ब्लॉक ऑफ कोड के साथ और ईच आइटम्स को, ठीक है, आया समझ में। सो अभी अपने को ये देखना है कि लाइक वाई डू वी यूज़ फॉर लूप, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए लूप्स को, बिकॉज इट्स हेल्प अस अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिंग कोड। सिंपल बात है, अगर आप कोई भी चीज़ रिपीट टाइम में, जैसे मैंने बोला प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैंने बोला प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके आप लोगों को 10 टाइम क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है। तो ये रिपीट होगी ना, सेम चीज़ में रिपीट 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 लिख रही हूँ, तो ये वर्थ इट है? ऑब्वियसली दिस इज नॉट वर्थ इट एज अ प्रोग्रामर। प्रोग्राम के लिए ये चीज़ें नहीं है सही। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ रिपीट टाइम आप सीक्वेंस हो या फिर ईच आइटम को प्रिंट करना हो, आप रिपीट चीज़ें कर रहे हो सेम टाइम में, वो चीज़ें नहीं है वैलिड इसके अंदर में। इस वजह से ये लूप्स निकला हुआ है। समझ में आया कि क्यों यूज़ करना चाहिए हमें लूप्स, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट्स हेल्प टू अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिंग कोड, ठीक है। ये क्या करता है, अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड, रिपीटेटिव कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है प्रोजेक्ट्स के अंदर में, कोई चीज़ सेम होती है, कोई चीज़ में फिर मॉडिफिकेशन करना होता है, उस टाइम पे आपको लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है काम। अगर हर चीज़ आप मैन्युअली करते बैठोगे तो आपका बहुत टाइम उसमें वेस्ट जाता है। आया समझ में? व्हाट इज़ अ लूप और वाई वी यूज़, वी लाइक क्यों यूज़ करना चाहिए हमें लूप, ये भी अपने समझ में। और कब यूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, अभी अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर आइटम्स अवेलेबल है और आपको रिपीट टास्क करना है, उस टाइम में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, लूप यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। अभी हमें ये देखना है, लूप्स तो हमें समझ में आया कि लूप्स क्यों यूज़ करना चाहिए, रिपीटेटिव टास्क ना हो, अगर कोई भी हमें रिपीटेड चीज़ लिखनी है तो उस टाइम पे हम लोग लूप यूज़ करेंगे। बट लूप के अंदर में भी 2 टाइप्स हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है फॉर लूप और सेकंड है वाइल लूप। इसके अंदर में 2 वाइल लूप अवेलेबल नहीं है, जो कि C++ में और जावा में है, वो इसके अंदर में अवेलेबल नहीं है। इसमें दोनों, ये जो भी चीज़ यूज़ करोगे तो आपका ऑटोमेटिक काम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को गो थ्रू करना है फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो फॉर लूप मतलब क्या, यहाँ पे मैंने समझा फॉर लूप लिखा। फॉर लूप हमें कब यूज़ करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे क्या करना है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है। तो मेरा ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। स्टार्ट पॉइंट क्या है, 1 से स्टार्ट करना है, एंड पॉइंट मेरा क्या हो गया, मुझे 10 तक करना है, राइट। मुझे 2 चीज़ें पता चल चुकी है, मुझे पता है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे एंड कहाँ तक करना है। जब आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, तो उस टाइम पे आपको यूज़ करना है फॉर लूप। When you know start point and end point, that time we can use for loop. Understood? अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फॉर लूप एक्चुअली वर्क्स, because Python takes the first element from the sequence and run the code inside the loop.
right? Then moves to in next element, like first element like banana, right? Then second element is a cherry, and third element is like a apple. Okay, so it's totally run the code inside the loop, right? Then moves to next element. First element is like this, and second element and third element. First print like banana, right? And then move to next like cherry. But how it's work? By using a loop, and that type we can use the for loop, because we know na ki first point and last point, so we can put in the in loop and execute this, like, right? So just like we execute some example, like for example we take a fruit, ठीक है? फ्रूट, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ सम लिस्ट, ठीक है? लिस्ट में लाइक एप्पल एंड चेरी, ठीक है? अभी इसके अंदर में एक से ज़्यादा एलिमेंट अवेलेबल है, बट मुझे प्रिंट भी करना है, तो उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगी? फोर लूप यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है, राइट? तो मैं कैसे यूज़ करूँगी इसको? सिंटैक्स इसका कैसा रहेगा? सबसे पहले क्या करना है? फोर ये क्या है? कीवर्ड है। एटम मतलब इसके लिए मुझे पर्सनल एक क्या लेना पड़ेगा? ये इसकी पोजिशन सेट है 0 एंड 1, ठीक है? इसकी जो पोजीशंस होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? मतलब हमेशा इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होगी 0 से, बीच का 0 नहीं रहेगा इसके अंदर में, हमेशा समझो ऐसा ही। मैंने अगर ये लाइन ली है तो स्टार्ट उसका पोजीशन 1 2 3 4 5, समझो ये एलिमेंट है, समझो ये एलिमेंट है, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, वट एवर दिस इज एलिमेंट, बट दिस इज स्टार्ट पॉइंट लाइक 0। ये है इसकी 0 पोजीशन, ये है इसकी 1 पोजीशन, ये है 2 एंड 3 एंड 4। कभी भी लूप्स के अंदर में स्टार्टिंग इंडेक्स जो भी रहेगा 0 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? सो अभी मुझे क्या करना है? लूप यूज़ करना है, राइट? तो मैं पहले सबसे पहले सिंटैक्स देख लेती हूँ इसका। सिंटैक्स क्या है? फॉर लूप, तो मुझे यूज़ ही करना है। उसके बाद एटम्स, एटम्स इन द सेंस आपके पास जो भी एटम्स है, आपको जो भी प्रिंट्स करना है, ठीक है? वो तो प्रिंट हो गया आपका कि लाइक 1 2 3 4, बट वो एक्चुअली कौन से पोजीशन पे है, तो उसकी पोजीशन समझो 0 से स्टार्ट होने वाली है और 10 तक है, तो उसके लिए आपको एक क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे एटम लिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी एटम ले सकते हो, ठीक है? इन फ्रूट, फ्रूट इन द सेंस सेक्वेंस ही है ना वो एक टाइप का। सीक्वेंस इन द सेंस सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टप्पल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, सेट हो सकता है, वट एवर इट इज, बट क्या होना चाहिए? वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर में क्या आ जाएगा? आपका स्टेटमेंट, मतलब जो भी आपका लॉजिक है। ये है इसका सिंटैक्स, ठीक है? अभी सम इसका ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको प्रिंट कैसे करना होगा हमें। समझो मैंने यहाँ पे लिया फ्रूट, वही जो मैं अभी एग्जाम्पल लिया था, समझो मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने एक लिस्ट ली, यहाँ मैंने लिखा एप्पल, ठीक है? समझो मैंने यहाँ पे लिखा बनाना, और ये मैंने लिखा चेरी। अभी मुझे पता है कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है। मुझे समझो लूप यूज़ किया मैंने, फॉर लूप। अभी इसके लिए मुझे क्या लेना है? एक वेरिएबल लेना होगा सेपरेट, ये वेरिएबल अलग है, इसके लेने वाले वेरिएबल अलग है। तो समझो मैंने यहाँ पे लिया आई इन फ्रूट, क्योंकि फ्रूट ये मेरा क्या है? सीक्वेंस है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कौन सा है? डेटा टाइप कौन सा है? ये लिस्ट है, ठीक है? मुझे प्रिंट क्या करना है? यही ईच एटम ही प्रिंट करना है। इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसका 2 है, तो इसकी पोजीशन वाइज मैंने इसका ऑलरेडी क्या ले लिया है? वेरिएबल ले लिया है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेक्स्ट मूव होगा। और ये प्रिंट होने के बाद ये प्रिंट होने के बाद ये, ठीक है? मैंने यहाँ पे किया आए, तो इसमें मुझे प्रिंट होके क्या मिलेगा? पहला ये प्रिंट होके मिलेगा, फिर ये प्रिंट मिलेगा, फिर ये प्रिंट मिलेगा। हम लोग अभी क्या करते हैं ना, आइडियली पे देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो कभी भी लूप यूज़ करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए रेंज अवेलेबल है क्वेश्चन में या नहीं है, और अगर है रेंज अवेलेबल तो आपको कौन सा लूप यूज़ करना है? फॉर लूप यूज़ करना है हमेशा, ठीक है? बट अगर आपको कुछ भी चीज़ें पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है या एंड कहाँ से करना है, तो उसके लिए एक और लूप अवेलेबल है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यही लिया फ्रूट, ठीक है? लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा वेज,
ठीक है, एप्पल, बनाना, ठीक है, समझो मैंने लिखा यहाँ पे चेरी, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ जस्ट प्रिंट करना है। मैं क्या करूँगी, 4 यूज़ किया, आई यूज़ किया, इन किसके अंदर में है, फ्रूट्स के अंदर में है। फ्रूट की जगह पे मैं कोई सा ही वेरिएबल ले सकती हूँ, ठीक है ना। तो किया कोलन, और इसमें स्टेटमेंट लिख देती हूँ मैं, लाइक मुझे अभी क्या करना है, सिर्फ ईच आइटम को प्रिंट करना है। सी, जो हम लोग ने अभी देखा थेरी, वही हम लोग ने प्रैक्टिकली करके देखा। समझ में आया। बट कब यूज़ करना है फॉर लूप, जब आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता हो, उस टाइम पे यूज़ करना है आपको फॉर लूप। आया समझ में। अभी ये हो गई बात, मतलब कंटेंट था। बट अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हो तो उसके लिए एक अवेलेबल होता है फंक्शन, जैसे कि रेंज फंक्शन जो हमने देखा था। अगर आप लोगों ने रेंज वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लो, ठीक है। उसके बाद ही फिर आपको ये रेंज समझ में आएगा, ठीक है। समझो मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझो मैंने फॉर लूप यूज़ किया। अब मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर अगर प्रिंट करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, अभी ये डिजिट है, ये स्ट्रिंग भी नहीं है, लिस्ट भी नहीं है, ये थोड़े से डिजिट टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं। अगर न्यूमेरिकल का वैल्यू अगर आपको रिपीट करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है रेंज फंक्शन। आई तो आपको लेना ही पड़ेगा, आई ले सकते हो, जे ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि वो हर एक आइटम को क्या करेगा, मूव करने का काम करता है। अगर आपका एक एलिमेंट प्रिंट हो जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करने का काम कौन करता है, आई करता है, ठीक है। इरिटेट मतलब जैसे होता है ना, इटीरेट करने का काम कौन करता है, आई करता है, ठीक है। किसके अंदर में करना है, रेंज के अंदर में। अभी रेंज के अंदर में उसको रेंज दूंगी, मुझे 1 से स्टार्ट करना है 10 तक। तो अगर समझो मुझे 10 तक चाहिए, जैसे हम लोगों ने देखा था कि रेंज फंक्शन के अंदर में फर्स्ट क्या रहता है, इंक्लूसिव रहता है, और जो उसकी जो एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। इन द सेंस अगर मैं यहाँ पे 11 दे रही हूँ तो मुझे वो 10 प्रिंट करके देगा। अगर मैं 10 देती हूँ तो वो 9 प्रिंट करके देगा। अभी आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाती हूँ मैं। सी, सी लाइक, ठीक है। मतलब उसने हर एक एलिमेंट को क्या किया है, प्रिंट किया है, जिस हिसाब से मैंने उसको रेंज दी है। तो चाहे आपका कंटेंट हो, चाहे फिर आपका न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो, चाहे आपका सीक्वेंस डेटा टाइप हो। अगर आपका सीक्वेंस डेटा टाइप है तो आप वो लिस्ट टपल के जो भी सिंटैक्स है, लाइक हम लोगों ने जो देखा था ब्रैकेट कैसे यूज़ करना है। अभी लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, टपल के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, और बाकी का कंटेंट तो सेम एज इट इज़ रहता है। बट अगर आपको सीक्वेंस डेटा टाइप के लिए आपको इस हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप है तो आपको इस हिसाब से रेंज फंक्शन यूज़ करके करना है, ठीक है। आया समझ में। इसके अंदर में वेरिएबल्स रहेंगे जो मैंने अभी लिए थे, वेरिएबल्स। सीक्वेंस रह सकता है, सीक्वेंस भी रह सकता है, डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप भी रह सकता है। और इंडेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कोलन से स्टार्ट होता है। कोलन के बाद ऑटोमेटिकली आपका वो 4 स्पेस देके आपका कोड स्टार्ट होगा। अगर आपने वो नहीं दिया तो आपका एरर बताएगा, ठीक है ना। सो इसके अंदर में हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ देख लेते हैं अपन, एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ऐसे इसको मतलब और किस हिसाब से हम लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि समझो मैंने मार्क्स लिए हैं यहाँ पे, मार्क्स के अंदर मैंने लिस्ट के अंदर मार्क्स लिए, समझो 34, 56, 70, 80। और मुझे ये क्या करना है, प्रिंट करना है। अभी ये न्यूमेरिकल है बट किसके अंदर में है, लिस्ट के अंदर में है। तो लिस्ट के अंदर में है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, 4 यूज़ किया, आई यूज़ किया, इन किसके अंदर में है, मार्क्स के अंदर में, ठीक है। तो मुझे जस्ट कुछ नहीं करना, मार्क्स के अंदर में है तो वो ऑलरेडी मैंने वेरिएबल दिया हुआ है, मुझे उसके लिए रेंज फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट ना। वेट, सी, ठीक है। तो आप ऐसे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम लोग देखेंगे अगर हमें रेंजेस नहीं पता है तो उस टाइम पे कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं कमेंट में भी आपको डाल दूंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जिसको नीड है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।